Hello, friends. How are you? Hope you're enjoying your study in the spoken class. Today is 2nd of June 2021, and here I am with today's lesson. And today also we are going to take three structures. Okay, structure ही क्यों? Why not words? शब्द क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जब हम लैंग्वेज बोलते हैं ना तो वर्ड्स की बजाय हम स्ट्रक्चर्स यानी कुछ एक वर्ड्स का समूह बोलते हैं. ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच रहती है, बेस्ट तरीका रहता है कि कुछ एक वर्ड्स का एक संगम हमारे पास हो जिसको जब हम बोले तो एक मतलब निकले उसका. जैसे हमारी आज की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट. देखिए हमें बहुत बार दूसरे से पूछना पड़ता है कि इस चीज़ के बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, कैसा रहेगा, है ना. जैसे अपने किसी को कहे कि क्या ख्याल है, एक कप चाय हो जाए, मेरे साथ हो जाए एक कप चाय, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट. तो ये जो स्ट्रक्चर जब हमें याद है ना तो हम किसी भी सिचुएशन में इस तरह से बात कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट. तो पहले तो इसको माइंड में बिठाइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट. ओके, अब आगे वर्ब फोर लगानी है. जो भी काम जो है उसकी वर्ब फोर लगानी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लेइंग. खेलने के बारे में आपका क्या विचार है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्लीपिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीडिंग. तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आ जाती है. देखिए जब आप अभ्यास कर रहे हैं, आपका ये काम नहीं है कि इन स्ट्रक्चर्स को आपने लिखा और बस एक बार बोला और रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं. जितना अभ्यास करोगे उतना बेटर रहेगा. और इतना अभ्यास करिए कि ये सारी स्ट्रक्चर आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकले. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, और आगे वर्ब फोर आपके माइंड में फिट हो जाए कि आगे वर्ब फोर ही आनी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट. इसको कई बार बोल के देखिए आप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट. अब जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे नए शहर में रहने के बारे में आपका क्या ख्याल है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिविंग इन ए न्यू सिटी. इन ए न्यू सिटी. इन ए न्यू सिटी. मेरे साथ एक कप चाय हो जाए, क्या ख्याल है आपका. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग ए कप ऑफ टी विद मी. हैविंग ए कप ऑफ टी विद मी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग ए कप ऑफ टी विद मी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्किंग ओवर टाइम नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक हो गया, अगला हफ्ता हो गया. वर्किंग ओवर टाइम, देखो ओवर टाइम मतलब जितना समय आपका है उससे एक्स्ट्रा काम करना और उसके बदले में आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो ओवर टाइम बोलते हैं उसको. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्किंग ओवर टाइम नेक्स्ट वीक. तैरने के बारे में क्या ख्याल है आपका, लगाएं गोते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्विमिंग. जब टाइम देता हूँ बीच में तब आप मेरे पीछे रिपीट किया कीजिए. What do you think about swimming? यहाँ ठहरने के बारे में आपका क्या ख्याल है. What do you think about staying here? What do you think about playing cricket? नए पेड़ लगाने के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है आपका. What do you think about planting new trees? विदेश में पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है. What do you think about studying abroad? Abroad विदेश होता है, abroad. What do you think about studying abroad? So this was first structure. What do you think about? ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं और वो है do you want me to प्लस वर्ब. Do you want me to. want मीन्स चाहना होता है, मी माने मुझे, यानी इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं मैं ये काम करूं. आपकी इच्छा है कि मैं ये काम करूं. यानी जैसे हम हिंदी में पूछते हैं क्या मैं ये करूं, ये कर दूं, है चाय ला दूं, पानी लाऊं, मदद करूं. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से बनते हैं. डू यू वांट मी टू प्लस वर्ब फर्स्ट. लाइक क्या मैं बच्चों को उठाऊं. ठीक है, उठाऊं मतलब वैसे उठाऊं नहीं, पिकअप करना कहीं से,
जैसे स्कूल गए हुए हैं तो स्कूल से पिकअप करना, लेते आना। तो क्या आप चाहते हैं या चाहती हैं कि मैं बच्चों को पिकअप करके लाऊं? तो डू यू वांट मी टू पिकअप द किड्स? द किड्स का है यानी बच्चे उनके अपने हैं, ठीक है। पिकअप द किड्स। अब इसको रिपीट करिए आप, डू यू वांट मी टू पिकअप द किड्स। अब ये स्ट्रक्चर है, डू यू वांट मी टू, ये आपके फिट होनी चाहिए। जैसे आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं क्या मैं ये करूं, है ना, डू यू वांट मी टू। अब इसकी बहुत फास्ट हो जाता है, डू यू वांट मी टू, क्या मैं तुम्हारी जो कार है उसका जो टायर फ्लैट हो गया है, मतलब हवा निकल गई है या पंचर हो गया है, वो फ्लैट टायर बोलते हैं उसको ठीक करूं? आपकी जो कार है, योर फ्लैट टायर, आपका जो टायर है मतलब कार का, वो फ्लैट हो गया है, उसको ठीक करूं? डू यू वांट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर? डू यू वांट मी टू, डू यू वांट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर? इतनी बार बोलिए कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकले। दिस इज द वे। क्या वो पुस्तक पढ़ने में मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? डू यू वांट मी टू, डू यू वांट मी टू हेल्प, डू यू वांट मी टू हेल्प यू, डू यू वांट मी टू हेल्प यू रीड दैट बुक। और अगर अभी पुस्तक हाथ में है तो डू यू वांट मी टू रीड, डू यू वांट मी टू हेल्प यू रीड दिस बुक, डू यू वांट मी टू हेल्प यू रीड दैट बुक। क्या मैं तुम्हें याद कराऊं, याद दिलाऊं? रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है रिमाइंडर, जो हमें याद दिला देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कुछ चीज़ करनी हो और मुझे लगता है क्योंकि हम देखो इसने हमें आलसी बना दिया है, और मैं इसमें रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सेट कर सकता हूँ, तो वो मुझे याद दिलाएगा। तो बंदा पूछ रहा है या बंदी पूछ रही है, डू यू वांट मी टू रिमाइंड यू, डू यू वांट मी टू रिमाइंड यू, मुझे याद दिला देना, प्लीज़ रिमाइंड मी, प्लीज़ रिमाइंड मी। डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू, क्या मैं जूते उतार दूं, निकाल दूं? डू यू वॉन्ट मी टू रिमूव माई शूज, डू यू वॉन्ट मी टू रिमूव माई शूज, रिमूव माई शूज। ये था डू यू वॉन्ट मी टू प्लस वर्ब। इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं। अब इसका उल्टा लेते हैं, इसमें हम बताएंगे आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो। आई वॉन्ट यू टू, आई वॉन्ट यू टू प्लस वर्ब, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ, कम ओवर, आई वॉन्ट यू टू कम ओवर, यहां आ जाओ, मैं ये चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फैसला ले लो, आई वॉन्ट यू टू मेक ए डिसीजन, मेक ए डिसीजन, फैसला ले लेना। मेक ए नॉइज, शोर करना। आई वॉन्ट यू टू वाटर द फ्लावर्स, फ्लावर्स, मैं चाहता हूं कि तुम फूलों को पानी दे दो, वाटर द फ्लावर्स, पौधों को पानी देना, water the plants, water। I want to understand, ये थोड़ा अलग सेंटेंस हो गया, इससे हट के हो गया। I want to understand what you are trying to say। I want to understand मतलब ये तो सिंपल सेंटेंस है, मैं समझना चाहता हूँ। I want to understand what, क्या, what you are trying to say, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, what you are trying to say। बार बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, बोलने की चीज़ है, इसको बार बार बोलिए। I want to understand what you are trying to say।
What you are trying to say, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो. What you are trying to do, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो. I want to understand what you are trying to do. तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो. I want to understand what you are trying to show. I want to understand what you are trying to write. क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो. I want to understand what you are trying to make. क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो. मैं स्विमिंग में, ये थोड़े तीनों ही सेंटेंसेस अलग हो गए, तीनों ही. आई वॉन्ट यू टू से अलग हटके हो गए ये. आई वॉन्ट टू बी बेटर एट स्विमिंग, इनको थोड़ा अलग लिख लेना आप. देखो बी माने बनना होता है, होना होता है. आई वॉन्ट टू क्या, बी बेटर, बी बेटर, बी बेटर, बेहतर बनना चाहता हूँ एट स्विमिंग. आई वॉन्ट टू बी बेटर एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बेहतर होना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी बेटर एट स्विमिंग, मैं स्विमिंग में बेहतर होना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी बेटर एट मैथमेटिक्स, मैं मैथ में बेहतर होना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी बेटर एट जूलॉजी. I want to be better at physics. I want to be better at history. I want to be better at political science. I want to be better at. मैं खेलों में ज़्यादा शामिल होना चाहता हूँ. मोर, देखो इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना. इन्वॉल्व्ड होना यानी शामिल होना, रलेड़ो होनो साग्य, ठीक है ना. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सिंपल सी बात है ना, मैं खुश होना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी रिलैक्स्ड. आई वॉन्ट टू बी मोर इन्वॉल्व्ड इन गेम्स, मैं खेलों में ज़्यादा शामिल होना चाहता हूँ. तो दीज वर द 3 स्ट्रक्चर्स फॉर टुडेज लेसन. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. टुडेज लेसन ends. Let me remind you what we have studied today. The first structure was what do you think about. अब देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके मुंह से फ्लो होना चाहिए. what do you think about, बिना सोचे ऑटोमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए. what do you think about, what do you think about. मज़े लेके बोलिए इसको, इंजॉय कीजिए, ठीक है. और जितने सेंटेंसेस मैंने दिए हैं उनके अलावा खुद अपने भी बनाने की कोशिश कीजिए. 2, 4, 5, 7 और बोलते समय तो बहुत सारे, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर आपने कैच कर ली ना तो फिर आप उससे बना पाओगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग टू चंडीगढ़. चंडीगढ़ जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिंगिंग ए सॉन्ग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग टू द मूवी. तो किसी भी चीज़ के बारे में सामने वाले के विचार जाने. व्हाट डू यू थिंक अबाउट. द सेकेंड स्ट्रक्चर वाज डू यू वांट मी टू. इसमें हम पूछते हैं कि क्या मैं ये काम करूं. ओके. डू यू वांट मी टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूं. डू यू वांट मी टू कुक फूड. डू यू वांट मी टू कुक फूड. और इसी तरह से खुद अपने 2, 4, 5, 7 सेंटेंसेस लिखने के, बोलने के तो है ही है, बोलने के तो बहुत सारे होने चाहिए. डू यू वांट मी टू. और आगे कोई भी काम हो सकता है. डू यू वांट मी टू स्लीप. क्या आप चाहते हैं मैं सो जाऊं. डू यू वांट मी टू स्लीप. डू यू वांट मी टू स्टे विद यू. क्या आप चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूं, स्टे करूं, ठहरूं. डू यू वॉन्ट मी टू वीप. क्या आप चाहते हैं मैं रोऊं. डू यू वॉन्ट मी टू लाफ. डू यू वॉन्ट मी टू स्माइल. डू यू वॉन्ट मी टू स्माइल फॉर यू. सब समझ रहे हो आप. यही होता है जब हम किसी स्ट्रक्चर को समझ आते हैं तो सामने वाला उसको कितने फास्ट बोले हम समझ आते हैं.
और फिर था हमारा आई वॉन्ट यू टू, जिसके 3 एग्जाम्पल लिए थे। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। आई वॉन्ट यू टू गो होम, मैं चाहता हूँ कि तुम घर चले जाओ। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम हार्ड वर्क करो। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मोर, आई वॉन्ट यू टू come here and join me. I want you to go there and see what is happening. I want you to help me. I want you to help that person. I want you to help that person. मैं चाहता हूं कि तुम उस बंदे की मदद करो। आई वॉन्ट यू टू कुक डिनर टुनाइट, मैं चाहता हूं कि तुम आज रात डिनर बनाओ। सो दीज वर टूडेज स्ट्रक्चर्स। आई होप यू एंजॉयड दैम। वर्क हार्ड, प्रैक्टिस मोर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। Okay, I hope you enjoyed the lesson. Thank you. Goodbye. Jai Hind.